लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बालू खनन मामले में सरकार का बड़ा एक्शन। निलंबित एसडीपीओ तनवीर अहमद के घर पर पुलिस ने की छापेमारी। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे की पंचायतों के लिए खोला खजाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा। अगले माह शताब्दी समारोह में भाग लेने बिहार आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बिगड़ी तबियत, एम्स में एडमिट। अब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बिगड़े बोल। जगदानंद सिंह के समर्थन में आए तेजस्वी यादव। महंगाई को बताया बीजेपी वालों की महबूबा। जेपी लोहिया के चैप्टर हटाने का मामला तूल पकड़ा। और पटना से सटे दानापुर के निकट मौत की रफ्तार ने ली 3 दोस्तों की जान। अब खबरें विस्तार से। बालू खनन मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने आज बड़ी कार्रवाई की है। टीम के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित एसडीपीओ तनवीर अहमद के 2 ठिकानों पर रेड की। पटना के आशियाना दीघा रोड में स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट और बेतिया के पुश्तैनी घर पर छापेमारी की है। दोनों जगहों को खंगाला गया है। निलंबित एसडीपीओ तनवीर अहमद पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। तनवीर अहमद पालीगंज में जब एसडीपीओ थे तब उन पर बालू माफियाओं का साथ देने और उसके जरिए काली कमाई करने का गंभीर आरोप लगा। इसके बाद तनवीर अहमद को सस्पेंड कर दिया गया था। पटना कोर्ट ने फ्लैट और घर की तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट जारी किया था। इसके बाद आज दोनों ठिकानों पर रेड की गई। बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में 24 सितंबर को वोटिंग होगी। नामांकन 8 सितंबर तक चलेगा। 11 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 13 सितंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण की वोटिंग वाले पंचायतों में 26 और 27 सितंबर को काउंटिंग होगी। नामांकन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रत्याशियों से अपील की गई है कि वे चुनाव आयोग के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करें। पंचायत के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के अगले ही दिन यानी कि आज केंद्र सरकार ने खजाना खोला। केंद्र ने 1112 करोड़ रुपए दिए। इस राशि से पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन होगा। यह राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत टाइड स्कीम के लिए दी गई है। इस राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही खर्च किया जाएगा। इसके लिए बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण मंत्री गिरिराज सिंह के प्रति आभार जताया है। सम्राट चौधरी ने बताया कि इस राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थानों की ओर से विकास मद में किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग के कार्यों की आज समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को दिए गए निर्देश में साफ कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा का कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो। इसकी राशि का पंचायतों में योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करें। 16 स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए स्थलों के चयन को लेकर सर्वे ठीक से कर लें तथा सभी स्थलों का चयन एक ही साथ करें। उन्होंने यह भी कहा कि 16 स्ट्रीट लाइट को लगाए जाने के क्रम में स्थल चयन इस प्रकार हो कि कोई इस योजना से वंचित ना रहे। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ 16 स्ट्रीट लाइट लगाना ही नहीं बल्कि उसका ठीक तरह से रखरखाव करना भी है। इसके पहले पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने प्रेजेंटेशन दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के अलावा अन्य अधिकारी शामिल थे। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में भाग लेने अगले माह बिहार आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसकी जानकारी स्पीकर ने आज खुद मीडिया को दी। दिल्ली प्रवास के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि आज मैंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनको न्योता दिया है। उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार भी किया है। शताब्दी समारोह कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अलावे सभी सांसद विधायक के साथ पूर्व MP MLA भी शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तबीयत काफी बिगड़ गई है। उन्हें जॉनसन सिंड्रोम होने की शिकायत मिली है। उन्हें पटना एम्स में एडमिट कराया गया है। संजय जायसवाल ने अपनी बीमारी के बारे में खुद फेसबुक पर लाइव आकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मैं पटना एम्स में भर्ती हूं
और अगले 7 दिनों तक अस्पताल में ही रहूंगा। इस दौरान मैं किसी से नहीं मिल पाऊंगा। कोलकाता में ही 25 अगस्त को मुझे बुखार हो गया था। पटना आने के साथ मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इसमें अपना ही शरीर आपके खिलाफ काम करने लगता है। शरीर के बाहरी हिस्से हो या आंख, नाक, कान, गला सब सूजने और फटने लगता है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के समर्थन में आए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जगदानंद सिंह की ओर से आरएसएस को तालिबानी कहे जाने को तेजस्वी ने सही ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार के सौजन्य से देश में महंगाई एक भीषण समस्या बन चुकी है। डबल इंजन सरकार ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर आम लोगों को भूखा मार देंगे। महंगाई को डायन बताने वाले आज से महबूबा समझकर चिपके बैठे हैं। सरकार में बैठे लोग महंगाई रूपी प्रियतमा को दूर कर नहीं पा रहे हैं। पिछले 8 महीनों में रसोई गैस के दाम 190 रुपए तक बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस को लायक तो बीजेपी को नालायक संतान बताया है। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिहार की नीतीश सरकार भी नरेंद्र मोदी के हाथ की कठपुतली बन गई है। लायक संतान पिता से विरासत में मिली संपत्ति की रक्षा करती है और उसे सहेज कर रखती है, लेकिन नालायक बेटा उसी विरासत से मिली संपत्ति को बेचकर फिर कर्ज लेकर घी पीता है। केंद्र की वर्तमान सरकार की नीति नालायक बेटे की तरह है। मोदी शाह की जोड़ी आम लोगों की मेहनत से बनाए गए लाखों करोड़ों के पब्लिक सेक्टर को बेच पैसा जुटाने की योजना पर काम कर रही है। बिहार की जेपी यूनिवर्सिटी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के ऐतराज के बाद अब बिहार सरकार एक्शन में आ गई है। दरअसल जेपी यूनिवर्सिटी में लोकनायक जयप्रकाश और राम मनोहर लोहिया के साथ अन्य महापुरुषों से संबंधित चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है। इसे लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कड़ा ऐतराज जताया था। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सियासी गलियारे में इसका विरोध देखते हुए शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया। विभाग ने जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार को तलब किया है। विभाग ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने का संकेत भी दिया है। पटना में एक बार फिर तेज रफ्तार ने 3 दोस्तों की जान ली। दानापुर के निकट हुए भीषण हादसे में तीनों दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा शाहपुर थाना क्षेत्र के डिबरा गांव के पास हुआ है। दरअसल आज दोपहर में तेज बारिश हो रही थी। इसी क्रम में दानापुर उसरी मार्ग से एक ऑटो गुजर रहा था। तभी दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से आ रही बाइक का बारिश की वजह से संतुलन बिगड़ गया। इससे बाइक की ऑटो से सीधी भिड़ंत हो गई। बाइक में मिले कागजात के आधार पर तीनों की पहचान की जा रही है। इस हादसे में अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।